जो संगठन हमारी जिम्मेवारी लगाएगा उसी लेवल पे हम चुनाव लड़ेंगे। अगर जो पार्टी हमारे ऊपर विश्वास करती है तो 100% ये रिकॉर्ड होगा कि समालका हल्का 100% विजयी होगा। आपको बताना है इसमें से बेहतर कौन है, ठीक है, उसमें कोई तर्क नहीं सुनना है, बस चुन लेना है एक आदमी। अगर धर्म सिंह छोकर और रविंद्र मछरोली, इन दोनों में से बेहतर कौन है? मैं तो रविंद्र को कहूँगा। और शशिकांत कौशिक और संजय छोकर? उनमें से भी मैं शशिकांत को कहूँगा। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। समालका विधानसभा में हम आपको 3 इंटरव्यू दिखा चुके हैं, जो एक अभी के विधायक हैं, पूर्व विधायक, और संजय छोकर जो पहले चुनाव यहाँ से विधानसभा का लड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनकी एंट्री हुई है और भाजपा के सहयोग से या फिर भाजपा को सहयोग दिया जिन्होंने, रविंद्र मछरोली यहाँ से विधायक रहे हैं और हाल के विधायक धर्म सिंह छोकर, उन सब से हमने बातचीत की। और इसी कड़ी में आज मेरे साथ हैं कृष्ण किवाना जी, कृष्ण छोकर जी। ये भी अब चुनाव लड़ना चाहते हैं समालका विधानसभा से। इनसे मेरी फ़ोन पर बातचीत हुई और मैंने इनसे बातचीत की, क्या चुनाव की इस दौड़ में आप भी शामिल हैं? तो इन्होंने कहा हाँ बखूबी, हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। और उसी के बाद मैं इनसे बातचीत करने के लिए अब यहाँ पर पहुँचा हूँ। और भी कई नेता हैं, सभी से बातचीत करेंगे, लेकिन आज इनसे बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं किस तरीके से देख रहे हैं। 15 महीने हैं अभी चुनाव में और तकरीबन लोग लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं से चुनाव की तैयारियां अब समालका में चल चुकी हैं। किशन जी, सबसे पहले तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदुस्तान 9 पर। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, हिंदुस्तान 9 का मैं स्वागत करता हूँ। किशन जी, मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ 3 समालका में। सबसे पहला इंटरव्यू मैंने किया रविंदर जी का, काफ़ी अच्छा इंटरव्यू हुआ, लोगों ने बहुत देखा। फिर संजय छोकर जी के साथ इंटरव्यू किया और फिर मैंने इंटरव्यू किया धर्म सिंह जी के साथ। लेकिन इसमें आपके लिए 2 इंटरव्यू थोड़े से अलग तरह से हैं। धर्म सिंह छोकर कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे, हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन माना जा रहा है कि वो बीजेपी में कभी नहीं होंगे। लेकिन रविंदर जी ने जो कहा, और संजय छोकर भाजपा को ज्वाइन कर चुके हैं। रविंदर जी भी कहते हैं मेरी नज़दीकियाँ सीएम से हैं और सीएम की राजनीति मैं करता हूँ, और संजय छोकर ने अभी भाजपा ज्वाइन की है। और कुछ लोगों का मानना है कि एक ही शर्त पे उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया कि उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा, और आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक दीवार खड़ी हो गई है, एक क्या 2 दीवार आपके लिए खड़ी हो रही हैं। तीसरे शशिकांत भी हैं जो पिछले 2 बार चुनाव भाजपा से लड़ चुके हैं, रिकॉर्ड तोड़ उनको वोट मिले थे यहाँ से, आज तक भाजपा को इतने वोट नहीं मिले थे। तो आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? रोज जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी एक पूरे विश्व की नंबर 1 पार्टी है। इस पार्टी में किसका टिकट किसको मिलता है, कब टिकट किसका कटता है, ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को लेके सबको मान सम्मान देने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया में जो अब नाम है भारतीय जनता पार्टी का, लगभग इसके 18 करोड़ कार्यकर्ता देश में काम करते हैं। और मैं समझता हूँ हमारा समालका विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें सभी ने अपना भाग्य आजमाया है। जैसे भाई शशिकांत जी ने 2 बार भाग्य आजमाया है, बहुत मेहनत भी की है, लेकिन वो पार नहीं कर पाए। तो ये जातिगत समीकरण भी कई बार बनते हैं, और शशिकांत जी का भी भाई का सभी बिरादरियों के साथ अच्छा तालमेल रहा है। लेकिन भाग्य की बातें हैं, कोई समीकरण ऐसे बनते हैं, कई बार वो दोनों बार चुनाव हार चुके हैं। तो ये तो आगे आने वाला समय बताएगा और पार्टी का प्रदेश नेतृत्व तय करेगा भाई किस समाज को टिकट देना है, किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। और ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है जिसमें किसी का लिखित में नहीं होता, या कोई पार्टी ज्वाइन करता है सबका हम स्वागत करते हैं। और इसमें ये इस पार्टी में ये खास बात है कि इसमें तय नहीं होता भाई किसको हमने टिकट देना है, और इस लालच में कोई हम पार्टी में किसी को ज्वाइन भी नहीं करवाते। भारतीय जनता पार्टी का कि ये एक संगठन की मजबूती लगा लो, ये देश हित के लिए काम करती है, अंतिम बैठे हुए पंक्ति में व्यक्ति के लिए काम करती है, ये व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करती। और इसीलिए इस स्लोगन को लेके भारतीय जनता पार्टी काम करती है कि कभी भी किसी को ये आश्वासन दे के पार्टी में नहीं लिया जाता भी मेरा टिकट फाइनल है, इस कर मैं पार्टी में आया। लेकिन देखिए, जब मैं संजय जी से बात कर रहा था तो उनका ये मानना है कि इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है, डायरेक्ट तो नहीं कहा है। मैंने आपकी भी उनसे बातचीत की कि कृष्ण जी भी हैं, शशिकांत भी हैं,
और भी कई नेता हैं, पिछली बार 17 लोग कम से कम टिकट मांग रहे थे भाजपा से, वो सभी नेता लाइन में होंगे, शायद डबल हो जाएं अब की बार। जैसे आपने बताया 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं आपके, तो संजय जी ने इनडायरेक्टली ये कहा कि अगर मैं जिता सकता हूं तो मैं ही हूं एक जो समालखा से बीजेपी को जिता सकता हूं, बाकी सब में नहीं होगा, बाकी सबसे नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी में देखो कार्यकर्ता लगभग, मैं अपनी बात नहीं कहूँगा, पर आज का समय जो है राजनीति का, क्योंकि वो समय बदल चुका है, परिवारवाद की राजनीति का समय बदल चुका है। आज लगभग मैं 2013 में पार्टी में आया था, उस दिन से और आज तक मैं 36 बिरादरी लोगों के दुख सुख में हमेशा रहता हूँ, और पार्टी संगठन जो मेरी ड्यूटी लगाती है मैं प्रयास करता हूँ उसको पूरा करने का। बाकी तो अब मैं बोल दूँ भाई मेरे को पार्टी पूरा विश्वास भी करेगी, टिकट भी मेरा ही फाइनल है, ऐसा नहीं है। और 100% जो हल्के की जनता, जो जनता के बीच में रहेगा 100% उसी को चुनाव पब्लिक जिताएगी, और जनता ही सर्वोपरि होती है। और लोगों के दुख सुख में रहना, आज का समय क्या है, आज परिवार में 5 मेंबर हैं और मैं 4 से मिल के आ गया और एक छोड़ दिया, तो उसकी उम्मीद मत करना। तो आपको सबसे मिलना पड़ेगा, मैन टू मैन मिलना पड़ेगा, वोटर टू वोटर। और इसीलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी संगठन भी इसीलिए चला हुआ है, जैसे पन्ना प्रमुख तक हम पहुंच गए हैं, तो हम प्रत्येक वोटर की चिंता करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हल्के में जो चुनाव निकाल सकता है वो एक एक व्यक्ति से मिलना उसको पड़ेगा, और इसी कड़ी में हम लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार और जैसे जिले में जो कार्यक्रम चल रहे हैं हम उसको भी साथ में लेके चलते हैं, और मोदी जी और मनोहर जी की जो नीतियाँ हैं उनको भी हम लोगों को बताने का काम करते हैं। तो फिर क्या माने इसमें, जो संजय छोकर अभी भाजपा में आए हैं, कांग्रेस इतना बड़ा दल छोड़कर, और बहुत अच्छे उनके वहाँ पर एक वैल्यू होती थी कांग्रेस में, राहुल गांधी तक उनके डायरेक्ट संपर्क थे, तो क्या उनको बहला फुसला के या झूठ झाट बोल के ले आए क्या कि चलिए ठीक है अभी चलते हैं, जब तक चलता है चला लेते हैं, नहीं चलेगा तो फिर देख लेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भी झूठ की राजनीति नहीं करती, वो स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा होगा, और संजय जी ने भी बताया है भाई इस तरह की कोई हमारी कमेंटमेंट नहीं हुई है। जो प्रदेश संगठन और राष्ट्रीय संगठन जो भी तय करेगा हम उस पर निश्चित तौर पे काम करेंगे। और ये कोई ऐसा नहीं है पार्टी में भी उसको बोल दिया कि भैया आपको टिकट देंगे तभी आप आओ, ऐसा नहीं है। 100% हम ये चाहते हैं पार्टी के कार्यकर्ता जितने ज़्यादा से ज़्यादा होंगे देश का ऐसे ही अच्छा निर्माण होगा। एक चीज़ और है इसमें किशन जी, जब मैं रविंदर जी से बात कर रहा था तो उन्होंने एक चीज़ को बड़ा जोर देकर कहा है कि देखिए समालखा में लोग कहते थे जाट नेता चुनाव नहीं जीत सकता, हाँ, और उन्होंने कहा कि यहाँ से जाट चुनाव जीता भी है, आज़ाद भी जीता है, और जाट चुनाव जीतेगा भी, आज़ाद भी जीतेगा, जैसे मर्जी जीतेगा, जाट जीतेगा। तो कहीं ना कहीं एक जो जातिवाद की राजनीति है वो इस बयान के बाद थोड़ी सी गर्म हो जाती है, और उनकी बातों से माने तो जाट जीतेगा। तो अब आप तो गुजर हैं, आपका तो नंबर पहले ही कट चुका है, अगर चुनाव आप लड़ते हैं टिकट हो भी जाता है तो आपका नंबर नहीं आएगा जीतने में, वो तो तय मान चुके हैं कि जाट ही चुनाव आपकी बार जीतेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी, मैं तो ये मानता हूँ जो भी प्रत्याशी किसी भी पार्टी से आएगा या निर्दलीय आएगा वो 36 बिरादरी से ही नेता बनता है, 36 बिरादरी से ही वो MLA MP बनता है, ऊपर जाता है। तो मैं समझता हूँ कि रविंदर भाई ने जो देखो जो चुनाव लड़ा था 2014 में, वो एक पब्लिक के दिल में, गरीबों के दिल में मसीहा के रूप में पैदा होके आए थे, और सब ने उनको माना था, और 36 बिरादरी ने वोट दी है, हर गांव ने वोट दी है, और लोगों के दिल में ऐसे राज किया था जैसे चक्की चलाना। काफ़ी लोगों को इस तरह की बातें करके लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया था। लेकिन उस बात को वो कायम, चुनाव जीतने के बाद वो उस चीज़ पे थोड़ा सा आउट हो गए। अगर जो मैं आज भी कहता हूँ, हमारा बड़ा भाई है, आज भी मैं कहता हूँ अगर जो उसी ट्रैक पे वो चलते रहते, लोगों के बीच में थोड़ा सा, या घरेलू प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो पब्लिक के बीच में रेगुलर रहते तो 100% वो मजबूत नेता थे। लेकिन अब चुनाव के नज़दीक आके तरह तरह की बातें करते हैं, इस तरह की बातों में दम नहीं है। जैसे अब पीछे भाई संजय ने सभी कह रहे थे भाई बस चला दी, चूड़ियाँ पहनाने का काम कर दिया, तो इस तरह की जनता है ना एक बार विश्वास करती है। मैं समझता हूँ अब नया चेहरा कोई भी आएगा तो उस पर एक बार विश्वास करेगी, और मैं समझता हूँ कि 100% ईमानदार और साफ सुथरी छवि का नेता कोई भी आए तो उस पर ही जनता विश्वास करेगी समालखा हल्का की, क्योंकि वो समझ चुकी है, सबको देख चुकी है। जिसका भी चेहरा साफ सुथरा होगा, अच्छा होगा, पार्टी हित का होगा, देश हित का होगा, अपने विधानसभा में क्या काम कर सकते हैं, तो इस तरह का पब्लिक विश्वास करेगी।
एक तरफ देखिए रविंदर जी की लगातार बसें चल रही हैं, लोगों को हरिद्वार नहलाना हो, अब वो चूड़ियों वाली दुकान भी उनकी कहीं कहीं पे है कि लोगों को जो महिलाएं हैं उनके लिए चूड़ियाँ पहनाना, एम्बुलेंस, पानी के टैंक, ये सब चीज़ें चल रही हैं और इसमें खर्चे भी होते हैं, लाजमी से हैं, लाखों रुपए रोज़ खर्च होते होंगे इन सब चीज़ों में, और कहीं ना कहीं वोटर अट्रैक्ट भी होता है इन सब चीज़ों से। इन सब चीज़ों को कैसे आप सब देख रहे हैं? आप कैसे, अगर चुनाव आप लड़ रहे हैं तो इन सब चीज़ों का सामना कैसे करेंगे कि भैया कहीं ना कहीं वो तो अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे लोगों को, पहले की तरह आपने बताया लोगों के दिलों पे राज किया रविंदर ने, मसीहा बन गए, चक्की चलाई और वही चीज़ उन्होंने फिर से कर दी है और लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और पुरानी बातें भूल भी जाते हैं। मेरा मानना है रोहित जी, मैं जो अपनी राजनीति के बारे में बता रहा हूँ, मैं साफ सुथरी राजनीति करना पसंद करता हूँ। फुकरापंथी और लोभन दिखावे की राजनीति में नहीं करता, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही रहूँगा। और जो संगठन हमारी जिम्मेवारी लगाएगा उसी लेवल पे हम चुनाव लड़ेंगे। अगर जो पार्टी हमारे ऊपर विश्वास करती है तो 100% ये रिकॉर्ड होगा कि समालका हल्का 100% विजयी होगा। पार्टी, ये आपकी पार्टी बड़ा अलग तरह से काम करती है, आप तो बखूबी जानते हैं, जितना हम जानते हैं उतना हमने भी देखा है। पिछले चुनाव में आपने बड़ा, खट्टर साहब का एक बढ़िया शो चल रहा था एक तरह से, वो उसमें सभी नाच रहे थे, जितने भी, हाँ सभी नाच रहे थे, 17 के 17 कैंडिडेट, अब की बार 75 पार, अब की बार 75 पार। पहला भ्रम तो 75 पार का था, लोगों को लगा 75 नहीं तो 60-55 कुछ तो ले ही जाएंगे ये लोग, हालांकि वो 40 पे आगे सुई अटक गई। और फिर उसके बाद आपने भी काफ़ी भीड़ की, रविंद्र मछरोली ने काफ़ी भीड़ की, शशिकांत कौशिक ने भी काफ़ी भीड़ की, तीनों के प्रोग्राम बहुत अच्छे प्रोग्राम थे, मैं देख रहा था, वहीं पे लाइव था मैं मौजूद। और एक बार लोगों को लगने लगा आपको टिकट हो जाएगा, और एंड मोमेंट पे जब नाम ही नहीं मिला, आपको भी तो किसी ने कहा होगा, लास्ट तक कहते रहे होंगे पार्टी के कुछ बड़े लोग, नहीं टिकट हो रहा है, लेकिन जब टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश होती है तो दिखता है कि समालखा विधानसभा से शशिकांत कौशिक को टिकट हो गया, तो स्थिति तो बहुत ख़राब हो जाती है। और अब की बार भी अगर यही हुआ तो क्या फिर भी चुनाव लड़ेंगे क्या, या फिर पार्टी के भरोसे टिकट दिया तो लड़ेंगे, नहीं दिया तो नहीं लड़ेंगे? नहीं, हमारा तो मैंने आपको अभी बताया है, मेरी तो पहली और आखिरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हमारे को टिकट मिलेगा तब भी, नहीं मिलेगा तब भी चुनाव हम लड़ेंगे सिंबल पे भारतीय जनता पार्टी के। हमारे को विश्वास करती है तो हम लड़ेंगे, नहीं तो पार्टी का जो भी प्रत्यक्ष है उसके साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम टिकट नहीं मिला तो नहीं लड़ेंगे? टिकट नहीं मिला तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी में ही रहेंगे, किसी को भी टिकट मिल जाए? बीजेपी में रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। ये हमारी पहली और आखिरी पार्टी है, हमारी माँ है। हालांकि लोग बदल जाते हैं चुनाव आते आते, लेकिन ये बड़े स्टेटमेंट है। अब इसके लिए मेरा एक सवाल है, जहां शशिकांत कौशिक ने पहली बार जब चुनाव लड़े तब भी सबसे ज़्यादा वोट लिया, आज तक समालखा में इतने वोट नहीं मिले। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बक्से में 5,000 पर्चियाँ होती थी, वहां पर 30,000 से पार चले गए, उसके बाद 60,000 से पार चले गए। तो वो टिकट को काटना कैसे संभव आपको लगता है? हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि चुनाव हार गए, लेकिन अगर इसका पॉजिटिव साइड देखें तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई एक्सपर्ट से आप बात करेंगे, समालखा जहाँ पर बीजेपी को कोई पूछता नहीं था, वहाँ पर 60,000 से ज़्यादा वोट कोई कैंडिडेट लेके आता है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, चाहे वो पार्टी की हो, चाहे उसकी अपनी निजी हो, चाहे जैसे मर्जी उसने ली हो। तो उनको पीछे छोड़ के आगे कैसे बढ़ पाएंगे? आपकी यहाँ पार्टी आप पर ज़्यादा भरोसा करे? ऐसा है रोहित जी, पार्टी ने उनको 2 बार मौका दिया, तो एक बार हो सकता है पार्टी और किसी जाति विशेष को, किसी को भी और मौका दे सकती है, भाई जाट को भी दे सकती है, गुजर को भी दे सकती है, हो सकता है तीसरी बार फिर शशिकांत जी को दे सकती है। मैं समझता हूँ समालखा विधानसभा में जो आप बोल रहे भी वोट इतनी ज़्यादा आई हैं, उस वोट ज़्यादा आने का मतलब ये है कि मनोहर लाल जी ने मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से 19 तक जो काम किया है और अब तक जो काम हो रहे हैं, लगभग 40-42 हज़ार वोट तो जो 9 पर्ची 9 खर्ची के नाम से जो नौकरियां लगे हैं, बच्चे फ्री में बच्चे नौकरी लगे हैं, मैं समझता हूँ 40,000 वोट तो वो फिक्स हैं। कोई भी चुनाव में आएगा किसी भी जाति का, वो 100% 40-45 हज़ार वोट तो फिक्स हैं। उसके बाद उसकी अपनी रेपुटेशन, उसका चेहरा, लोगों से मिलना जुलना, दुख सुख में आना जाना और अपने हल्के की सेवा करना, और हल्के के लिए विजन क्या है, उसका आगे क्या करना चाहते हैं, अगर जो पार्टी विश्वास करते हैं तो क्या करना चाहते हैं।
अगर जो पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया तो 100% मैं दावा करता हूँ कि लोगों के बीच में रहना और हमारे संभाल के हल्के को सोने की चिड़िया बनाना एक हमारा एक मकसद होगा। जो भी यहाँ पे कमियाँ हैं प्रदेश में, काफ़ी चीज़ों की कमी है अभी, और जो हमारे मोदी जी ने, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, उसके बावजूद भी विधायक ना होने के नाते हमारे सांसद जी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विधायक की कमी यहाँ खलती है आम जनता को, वो पूरी करेंगे और उसके बाद हल्के में रिकॉर्ड काम होंगे जो प्रदेश में नंबर 1 कहलाएगा विधानसभा। लेकिन धर्म सिंह जी से जब भी मैं बात करता हूँ वो तो कहते हैं हम बहुत काम कर रहे हैं, लोगों से लगातार मिलते हैं, कमी नहीं छोड़ते हैं, लोगों के काम लगातार हो रहे हैं, सरकार हो या नहीं हो उसके बावजूद हम काम करते हैं। हालांकि चुलकाना प्रकरण हुआ, चुलकाना में जिस तरह से वो वायरल वीडियो हुए आपने भी देखे होंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसे धर्म सिंह जी काम कर रहे हैं रिकॉर्ड तोड़। वो रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं? गुड़गांव में लोगों को ठगना। 12-14 इन्होंने FIR इनके ऊपर है, कॉपी वायरल हो चुकी हैं। इनकी अमायरा होम्स जो इनके पोती के नाम से है, इनके परिवार के मेंबर के नाम से जो कंपनी चला रहे हैं, उसको भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। 5,000 लोगों का मतलब 25,000 लोग, 5,000 परिवार हैं तो 25,000 लोग हो गए जो बेघर कर दिए। ये काम कर रहे हैं धर्म सिंह। तो आप मेरे को ये बताओ, जब चुनाव से पहले ये आपने देखा भी होगा, एक पुलिस में नौकरी करते थे, वैगनार में चलते थे या वैसी उसमें चलते थे, उसके बाद कौन सी इनकी शुगर मिल है, कौन से राइस मिल हैं, कितने बड़े इंडस्ट्रियल हैं, कितने लैंडलॉर्ड हैं, कितने बड़े किसान हैं, आप मेरे को बताओ ना, कहाँ से आया है सब कुछ? दुनिया का लूट के तो किया है सब कुछ। तो ये चीज़ों का ध्यान करना चाहिए। पब्लिक समझदार है, अब सब समझती है। ये फुकरापंथी की राजनीति, अरे 40-40, 30-30 आप सिक्योरिटी वाले लेके बैठे हो, क्यों बैठे हो भाई? उग्रवादी हो क्या? वीरप्पन हो क्या? क्या जरूरत है इन चीज़ों की? एक आम नागरिक की जनता ने वोट दिया, उनके विश्वास पे जाओ। जब आपको किसी चीज़ का खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, तो क्यों किस लिए सिक्योरिटी भाई? अरे 40 सिक्योरिटी का मतलब है 30-40 कन्याओं की शादी करो ना, गरीब बच्चों में उनकी शादी करो, शिक्षा पे लगाओ, स्वास्थ्य पे लगाओ, लाइब्रेरी खोलो, इस तरह की चीज़ें करो। तो ये चीज़ें हैं, सब प्रदेश की जनता और हमारी विधानसभा खास करके जान चुकी है। ये गुर्जर समाज ने 100% इनको नकार दिया है। मैं आज दावे के साथ कहता हूँ, ये अपनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, फोटो वायरल करवा लें, कुछ भी बोल के, ये झूठा 100% झूठा इंसान है। ये कभी भी किसी के बारे में सोच ही नहीं सकता। ये झूठ की राजनीति करता है। और अभी ये दूसरों को कहता है ना 3.5 साल में आए हैं, 4 साल में आए हैं। मैं समझता हूँ अभी 4 महीने 2-3 महीने से आए हैं। अभी ये कहाँ? कहते हैं मैं यहाँ संभाल का विधानसभा में रहता हूँ। कृष्ण छोकर एक ऐसा व्यक्ति है जो गाँव में आज भी जिला परिषद का चुनाव लड़ा। जब भी मेरे को, मैं राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ, किसान परिवार से आता हूँ। एक छोटा सा मेरा अपना कपड़े का काम शुरू किया था, मैंने अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ। जिस दिन भी कृष्ण छोकर के ऊपर कोई उंगली किसी तरह की उठ गई तो उसी दिन से राजनीति छोड़ दूंगा और अपने घर में बैठ के अपने उसके काम करेंगे। आप कह रहे हैं लोगों ने नकार दिया, उसके बाद 80,000 से ज़्यादा वोट आज तक किसी को नहीं मिले। इतने वोट मिलना कोई आसान बात नहीं है। ये बहुत बड़ा नंबर था समालखा में किसी को मिलना। और धर्म सिंह छोकर को इतने आरोप होने के बावजूद, आप कह रहे 12-14 FIR, चुनाव में आप सब ने वो किया भी। लगातार एक आदमी घूमता था भाजपा की रैलियों में, वो लगातार दिखाता था गुड़गांव में ये कर दिया, मेरे इतने पैसे ठग लिए, मेरा ये कर लिया। भरत सिंह छोकर तो पूरी कहानी ही सुनाते थे इनके खिलाफ। वो लगातार शुरू रहते थे कि आपके कोई प्रोग्राम होते थे, उससे पहले भरत सिंह छोकर 20 मिनट का एक शो करते थे धर्म सिंह के खिलाफ। उसके बावजूद इतनी वोट धर्म सिंह छोकर को मिल गए। आप कह रहे हैं लोगों ने नकार दिया। 2019 का जो चुनाव था इमोशनल चुनाव कर दिया था उन्होंने, तरह तरह की बातें बोल के। लेकिन वो FIR का मामला जो था, अनुज चौधरी जो घूमते थे भाई, उन्होंने एक, जब तक लोगों के दिमाग में नहीं थी कुछ बात, लेकिन अभी 4 साल में लोगों के सामने सारी चीज़ आ चुकी है। भाई कितना बड़ा फ्रॉड करता है, सारी चीज़ें अभी आई है। अभी अगला चुनाव होगा, आगे आगे जनता बता देगी इनको। बिल्कुल जीरो हो चुके हैं ये, 100% मैं बता रहा हूँ। ये भी गुड़गांव रहते हैं, ये कहाँ संभाल कर रहते हैं? अरे मैं अब आपसे 2-3 सवाल करना चाहता हूँ, उसमें से आपको एक आदमी चुन लेना है। आपको बताना है इसमें से बेहतर कौन है, ठीक है? उसमें कोई तर्क नहीं सुनना है, बस चुन लेना है एक आदमी। अगर धर्म सिंह छोकर और रविंद्र मछरोली, इन दोनों में से बेहतर कौन है? मैं तो रविंद्र को कहूँगा। और शशिकांत कौशिक और संजय छोकर? उनमें से मैं शशिकांत को कहूँगा। संजय छोकर नहीं है। देखिए, हालांकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे तर्क वितर्क होते हैं, और ये किशन जी हैं जो अपने चुनाव की दावेदारी अब यहाँ से ठोक चुके हैं। लोग इनको कितना समर्थन करते हैं, कितना इनको चाहते हैं,
आप भी जाइए कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा, आपका कोई सवाल बचता है तो ज़रूर लिखिए। अगली बार जब हम इनसे मिलेंगे तो जवाब इनसे लेने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।